दोस्तों आईपीएल 2026 का 23वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई बेंगलुरु के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम लखनऊ को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ की ओर से मिचेल मार्श और एडम मार्करम ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ लखनऊ के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला। जी हाँ, बेंगलुरु की ओर से पहला ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ ओवर की दूसरी ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज मिचेल मार्श ने अपना हाथ खोला और पीछे की ओर कट लगाते हुए जोरदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। तो वहीं इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस पहले ओवर को पूरी तरीके से लखनऊ के हित में किया। बता दूं, इस पहले ओवर में लखनऊ के बल्लेबाजों ने 9 रन बटोरे। दोस्तों, पहला ओवर तो लखनऊ ने अपने हित में किया था, लेकिन देखा जाए तो दूसरा ओवर बेंगलुरु के पक्ष में रहा, जहां पर गेंदबाजी पर आए तूफानी गेंदबाज जोश हेजलवुड ने आते ही अपनी घातक गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और दोनों ही लखनऊ के बल्लेबाजों को कभी अपनी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंद में उलझा के रखा और इस ओवर में मात्र स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। दोस्तों, देखा जाए तो पावर प्ले में पूरी तरीके से अब बेंगलुरु के गेंदबाजों का बोलबाला मैदान पर देखने को मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि दूसरा ओवर भी शांत साबित होने के बाद मैच का तीसरा ओवर भी काफी बेहतरीन बेंगलुरु के लिए रहा, जहाँ पर पहली 5 गेंदों पर भुवनेश्वर कुमार ने स्ट्राइक पर मौजूद मिचेल मार्श को काफी ज्यादा परेशान किया और मात्र 1 रन बटोरने का मौका दिया। लगने लगा यह ओवर भी पिछले ओवर की तरह खत्म होगा, परंतु दोस्तों, अंतिम गेंद पर भुवनेश्वर कुमार अपनी लाइन से भटके और इसका फायदा मिचेल मार्श ने काफी बेहतरीन तरीके से उठाया और पटकी हुई गेंद पर जोरदार पुल लगाते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया। परंतु दोस्तों, यह छक्का आने के बावजूद देखा जाए तो अब तक हुए पहले पावर प्ले के 3 ओवर पूरी तरीके से बेंगलुरु के हित में रहे थे, जहां पर अब तक 18 गेंदों पर मात्र 22 ही रन लखनऊ की टीम स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। ऐसे में एक सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था, तो अब मैदान में मौजूद लखनऊ के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को अपने गियर शिफ्ट करते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां मैच के चौथे ओवर की पहली 5 गेंदों पर देखने को भी मिली, जहां पर बेंगलुरु की ओर से गेंदबाजी पर आए रसिक डार का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज एडम मार्करम ने समाचार लिया और पहली 3 गेंदों पर सॉलिड डिफेंस दिखाने के बाद ओवर की चौथी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल किया और ऑफ साइड की ओर गेंद को भेजते हुए गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचा दिया। परंतु दोस्तों, मानो जैसे एडम मार्करम का यह अंदाज गेंदबाजी कर रहे रसिक डार को पसंद नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि छक्का लगाने के बाद अगली ही गेंद पर रसिक डार ने अपनी तूफानी गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद एडम मार्करम को फंसाया और देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच आउट करवाते हुए पावर प्ले में ही एक बड़ा झटका लखनऊ की टीम को दे दिया। आपको बता दें, एडम मार्करम आज टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए और मात्र 8 गेंद में मात्र 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों, पावर प्ले में ही लखनऊ के बड़े बल्लेबाज का विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा जल्लोष करते हुए बेंगलुरु के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वही दूसरी ओर काफी निराश होते हुए एडम मार्करम पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने लखनऊ की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान ऋषभ पंत, जिन्होंने आते ही पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों गेंद उनके सीधे एल्बो पर जा लगी। इस कारण वे काफी ज्यादा गंभीर चोटिल हो गए। इसके बाद उन्होंने खेलने का प्रयास तो किया, परंतु चोट ज्यादा होने के चलते वह अपने खेल को आगे जारी नहीं रख पाए और इसके बाद रिटायर्ड हर्ट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। ऐसे में दोस्तों, पंत के पवेलियन लौट जाने के बाद अब लखनऊ की ओर से मैदान में उतरे निकोलस पूरन। बता दूं, यह ओवर जोश हेजलवुड का काफी किफायती रहा, जहां पर उन्होंने मात्र 1 रन बनाने का मौका लखनऊ की टीम को दिया। परंतु दोस्तों, अब पावर प्ले का मात्र आखिरी ओवर लखनऊ की टीम के पास बचा हुआ था। इस कारण कुछ भी करके इस ओवर को बड़ा बनाना आवश्यक था, परंतु दोस्तों, बेंगलुरु की चल रही घातक गेंदबाजी के सामने पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी लखनऊ के बल्लेबाज कुछ खास नहीं उखाड़ पाए और गेंदबाजी पर आए रसिक डार के खिलाफ मात्र इस ओवर में महज 2 ही रन बनाने में सफल हुए। इस कारण दोस्तों, आज पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ की टीम 35 ही रन स्कोर बोर्ड पर लगा पाई। दोस्तों, देखा जाए तो विकेट गिर जाने के चलते जैसी चाहिए वैसी एक धुआंधार शुरुआत पावर प्ले में लखनऊ
लखनऊ के बल्लेबाज आज टीम को दिलाने में कामयाब नहीं हो पाए थे, परंतु बेंगलुरु जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब मैदान में मौजूद निकोलस पूरन और मिचेल मार्श को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तेज रफ्तार से बल्लेबाजी करना जरूरी था। परंतु दोस्तों, ऐसा कुछ लखनऊ की ओर से देखने को मिलता। उससे पहले ही पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए। जोश हेजलवुड ने अपनी तेज रफ्तार की अंदर आती हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद निकोलस पूरन को फंसाया और सीधे गिल्लियों को बिखेरते हुए आज के महामुकाबले का दूसरा झटका लखनऊ की टीम को दे दिया। आपको बता दें, निकोलस पूरन आज के महामुकाबले में मात्र 1 ही रन बना पाए दोस्तों। पहले ही रन गति धीमी और इसी बीच यह दूसरा झटका लग जाने के चलते अब पूरी तरीके से प्रेशर लखनऊ की टीम पर आ चुका था, क्योंकि अब तक 50 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 2 बड़े बल्लेबाज खराब शॉट खेलते हुए अब टीम का साथ छोड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब लखनऊ को संभालने मैदान में उतरे युवा बल्लेबाज आयुष बड़ोनी, जिन्होंने आते ही अपनी बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और विकेट चटकाने वाले जोश हेजलवुड के खिलाफ पीछे की ओर कट लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया और अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। परंतु दोस्तों, देखा जाए तो यह ओवर भी बेंगलुरु के हित में रहा, क्योंकि चौका आने के बावजूद इस ओवर का अंत होने तक महज 5 ही रन लखनऊ की टीम बनाने में सफल हो पाई। दोस्तों, पिछले ओवर में तेज गेंदबाज को विकेट मिला था, लेकिन इसके बावजूद बेंगलुरु के कप्तान पाटीदार ने अगले ओवर में चालाकी करने की कोशिश की और गेंद थमाई अपने अनुभवी गेंदबाज कृणाल पांड्या को। परंतु दोस्तों, देखा जाए तो इस बार उनकी यह चालाकी उन पर ही भारी पड़ी। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही स्पिनर खेल में आए, मिचेल मार्श ने अपना रौद्र अंदाज दिखाया और कृणाल पांड्या के खिलाफ पहले ओवर की तीसरी गेंद पर नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए ऑफ साइड की ओर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद को सामने की ओर खेलते हुए एक चमचमाता हुआ छक्का सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। बता दूं, लंबे अंतराल बाद यह ओवर लखनऊ के हित में रहा, जहां पर मिचेल मार्श ने अपने खुद के दम पर 12 रन बटोरे लगने लगा। अब यहाँ से रनों की रफ्तार लखनऊ की ओर से देखने को मिलेगी। परंतु दोस्तों, इसके बाद अगला ओवर फिर शांत रहा, जहाँ पर अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए सुयश शर्मा ने अपनी फिरकी का जाल मैदान में बिछाया। भले ही ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श को बल्ले के अंदरूनी किनारे के चलते एक चौका पीछे की ओर प्राप्त हुआ, परंतु यह चौका छोड़ दिया जाए तो इस ओवर में कोई भी बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला। दोस्तों, पावर प्ले खत्म हुए 3 ओवरों का खेल बीत चुका था और इन तीनों ही ओवरों में काफी शर्मनाक बल्लेबाजी लखनऊ की ओर से देखने को मिली थी, जहां पर न लखनऊ के बल्लेबाज रन बनाने में सफल हुए थे, न अपने विकेट संभालने में, और इसी के चलते अब धीरे धीरे दबाव भी लखनऊ की टीम पर बढ़ता जा रहा था। और दोस्तों, इसी दबाव में अंततः बहुमूल्य पारी खेल रहे मिचेल मार्श मैच के 10वें ओवर में अपना धैर्य खो बैठे। जी हाँ, भले ही कृणाल पांड्या के खिलाफ पहले ओवर की तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद आयुष बड़ोनी ने एक बेहतरीन पुल लगाते हुए पीछे की ओर एक आसमानी छक्का जड़ा, परंतु दोस्तों, इसके बाद 1 रन बटोरते हुए जैसे ही 5वीं गेंद पर मिचेल मार्श स्ट्राइक पर आए, वे कृणाल पांड्या का सामना करते हुए गलती कर बैठे और बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ने के चक्कर में सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए टीम को मझधार में छोड़ गए। आपको बता दें, मिचेल मार्श आज बेंगलुरु के खिलाफ 40 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, ताश के पत्तों की तरह देखा जाए तो लखनऊ की टीम आज बेंगलुरु के सामने बिखरती जा रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को बेंगलुरु के गेंदबाजों ने अपने जाल में फंसा लिया था, जिसे देख पूरे स्टेडियम में बेंगलुरु के प्रशंसकों का जल्लोष देखने को मिल रहा था। ऐसे में मिचेल मार्श जैसे बड़े बल्लेबाज के पवेलियन लौट जाने के बाद अब लखनऊ की ओर से मैदान में उतरे अब्दुल समद लग रहा था। विकेट गिर जाने के चलते अब धीमा खेल लखनऊ की ओर से देखने को मिलेगा। परंतु दोस्तों, आयुष बड़ोनी ने रुकने का नाम नहीं लिया और अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए सुयश शर्मा को टारगेट करते हुए ओवर की तीसरी और 5वीं गेंद पर ऑफ साइड की ओर कट लगाते हुए लगातार 2 गेंदों को चौकों में तब्दील कर डाला। परंतु दोस्तों, मानो जैसे आज लखनऊ की बल्लेबाजी को किसी की नजर सी लग गई थी। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही आयुष बड़ोनी ने पिछले ओवर में 2 चौके जड़े, अगले ओवर में उनका साथ निभा रहे अब्दुल समद गलती कर बैठे और गेंदबाजी पर आए कृणाल पांड्या की ऑफ साइड की ओर जा रही गेंद को लेग साइड खेलने के चक्कर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार को एक आसान सा कैच थमाकर सस्ते में पवेलियन लौट गए। आपको बता दें, अब्दुल समद आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों, हर एक विकेट के साथ अब लखनऊ की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब तक 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और इनमें से कोई भी बल्लेबाज टीम के लिए साझेदारी अब तक नहीं निभा पा रहा था। और इसी को देख एक तरफ जहां लखनऊ के प्रशंसकों में सन्नाटा छा चुका था, तो वहीं दूसरी ओर बेंगलुरु के प्रशंसकों की ओर से आरसीबी के नारे मैदान में गूंजने लगे थे। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में लखनऊ को संभालने मैदान में उतरे युवा बल्लेबाज मुकुल चौधरी, जिन्होंने आते ही अपनी पारी की पहली गेंद पर अपना बल्ला खोला और पीछे की ओर गेंद को भेजते हुए शानदार चौका लगा दिया। वही दोस्तों,
अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर सुयश शर्मा के खिलाफ पहली 5 गेंदों पर तो स्ट्राइक पर मौजूद मुकुल चौधरी काफी जूझते हुए नजर आए और एक भी रन नहीं बना पाए। परंतु दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर मुकुल चौधरी ने नीचे बैठकर गेंद को घसीटा और पीछे की ओर एक और शानदार चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों, मुकुल चौधरी के मैदान में उतरने के चलते अब धीरे धीरे लखनऊ की रन गति तेज गति से आगे बढ़ती हुई मैदान पर नजर आ रही थी। जी हाँ, क्योंकि पिछले 2 ओवरों में 2 चौके जड़ने के बाद मैच के 14वें ओवर में फिर मुकुल चौधरी ने अपना बेहतरीन खेल मैदान में दिखाया और अब तक शानदार गेंदबाजी करने वाले कृणाल पांड्या को इस बार अपने बल्ले का मजा चखाया और ओवर की चौथी गेंद पर 90 मीटर का एक गगनचुंबी छक्का सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया। जी हाँ, क्योंकि इस छक्के के साथ ही अब लखनऊ ने 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। परंतु दोस्तों, अब लखनऊ के पास मात्र आखिरी 5 ओवरों का खेल बचा हुआ था, जिस कारण अब हर गेंद पर चौकों छक्कों में डील करना आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैच के 16वें ओवर की पहली गेंद पर देखने को भी मिला, जहां पर बेंगलुरु की ओर से गेंदबाजी पर आए रसिक डार के खिलाफ पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद आयुष बड़ोनी ने अपने बल्ले का मुंह पीछे की ओर खोला और 2 फील्डरों के बीच गैप निकालते हुए एक लाजवाब चौका जड़ दिया। परंतु दोस्तों, इसके बाद मानो जैसे गेंदबाजी कर रहे रसिक डार इस चौके का बदला निकाल बैठे। जी हाँ, क्योंकि चौका लगाने के बाद अपने ओवर की तीसरी ही पटकी हुई गेंद में रसिक डार ने स्ट्राइक पर मौजूद आयुष बड़ोनी को फंसाया और विकेट कीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए अहम मौके पर एक बड़ा झटका लखनऊ की टीम को दे दिया। आपको बता दें, आयुष बड़ोनी बेंगलुरु के खिलाफ 38 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, इस एक विकेट ने पूरी तरीके से लखनऊ की टीम की कमर सी तोड़ दी थी, क्योंकि आयुष बड़ोनी के विकेट के चलते अब आधा बल्लेबाजी क्रम लखनऊ की टीम का पवेलियन का रास्ता नाप चुका था। पूरी तरीके से देखा जाए तो अपनी गेंदबाजी के दम पर इस मुकाबले पर बेंगलुरु की टीम हावी नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों, अब अंतिम ओवरों को देख अचानक मैदान में उतरे रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटे लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत। बता दूं, रसिक डार का यह ओवर काफी किफायती रहा, जहां पर उन्होंने विकेट चटकाते हुए महज 5 रन खर्च किए। इस कारण दोस्तों, इस धीमे ओवर के चलते अगले ही ओवर में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने रन रेट को बढ़ाना चाहा, परंतु गेंदबाजी पर आए भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ वे अपने मंसूबे में कामयाब होने में पूरी तरह असफल रहे और ओवर की चौथी फुल टॉस गेंद को स्टेडियम पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद फील्ड सॉल्ट को एक आसान सा कैच थमाकर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, आज के महामुकाबले में पंत मात्र 1 ही रन की पारी खेल पाए। दोस्तों, लखनऊ की टीम में भले ही बड़े बड़े दिग्गज शामिल हैं, परंतु बेंगलुरु के सामने आज कोई भी लखनऊ का बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं पा रहा था और लगातार अपने विकेट गंवाता जा रहा था, जिस कारण परिस्थितियों को देख 150 रन भी स्कोर बोर्ड पर लगने काफी मुश्किल नजर आ रहे थे, क्योंकि अब महज 4 विकेट लखनऊ के पास शेष थे। ऐसे में दोस्तों, अब इन अंतिम ओवरों में बेंगलुरु के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे जॉर्ज लिंडे, जिन्होंने आते ही भले ही अपनी पारी की पहली 3 गेंदों पर कोई भी रन नहीं बटोरा, परंतु दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने अपना अतरंगी अंदाज मैदान में दिखाया और विकेट कीपर के ऊपर से गेंद को भेजते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर को लखनऊ के हित में किया। परंतु दोस्तों, अब महज आखिरी 12 गेंदों का खेल लखनऊ की टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में एक सम्मानजनक लक्ष्य बेंगलुरु के सामने खड़ा करना था, तो अब इन 12 गेंदों पर रनों की बरसात करना आवश्यक था। परंतु दोस्तों, ऐसा कुछ लखनऊ के बल्लेबाज कर पाए उससे पहले ही मैच का 19वां ओवर लेकर आए बेंगलुरु के तूफानी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने अपने इस एक ओवर में दोहरा झटका लखनऊ की टीम को दे दिया। जी हाँ, पहले जॉर्ज लिंडे को अपनी बाहर जाती हुई गेंद में फंसाया और टिम डेविड के हाथों कैच आउट करवाते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। तो वहीं इसके बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज मोहम्मद शमी का भी सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दें, जॉर्ज लिंडे जहां 7 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं मोहम्मद शमी आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इस कारण दोस्तों, अब यहां से 20 ओवर भी खेलना काफी मुश्किल लखनऊ के लिए नजर आ रहा थे, क्योंकि अब मात्र 2 विकेट शेष थे और सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना था। तो पूरी जिम्मेदारी अब मुकुल चौधरी के कंधों पर आ चुकी थी। परंतु दोस्तों, मैच के आखिरी ओवर में पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद मुकुल चौधरी भी अपने धैर्य को खो बैठे और अगली ही गेंद पर रसिक डार की तेज तर्रार यॉर्कर में सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। और साथ ही दोस्तों, इसके बाद अंतिम विकेट भी लखनऊ ने आवेश खान के रूप में क्लीन बोल्ड होते हुए गवा दिया और इसी के साथ लखनऊ की पूरी टीम 146 रनों पर सिमट गई।
और यह महामुकाबला जीतने के लिए बेंगलुरु के सामने 147 रनों का ही लक्ष्य खड़ा करने में सफल हो पाई। ऐसे में दोस्तों इसके बाद लखनऊ से मिले 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु की ओर से फील्ड साल्ट और विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों लखनऊ ने दिया हुआ लक्ष्य छोटा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर सूझबूझ के साथ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, परंतु दोस्तों ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ही करनी बेंगलुरु ने सही समझी। जी हाँ, क्योंकि लखनऊ की ओर से पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी के खिलाफ पहले 2 गेंदों पर डिफेंस करने के बाद ओवर की तीसरी गेंद पर ही स्ट्राइक पर मौजूद फील्ड साल्ट ने अपना तेज तर्रार शॉट ऑफ साइड की ओर खेला और गेंद को चौके में तब्दील करते हुए धमाकेदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस पहले ओवर को बेंगलुरु के हित में किया। दोस्तों पहला ओवर तो काफी शानदार बेंगलुरु के लिए साबित हुआ था, लेकिन दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए प्रिंस यादव ने आते ही अपनी घातक गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेरा और पहली 3 गेंदों पर 2 रन खर्च करने के बाद ओवर की चौथी अंदर आती हुई गेंद में फील्ड साल्ट को फंसाया और सीधे गिल्लियां बिखेरते हुए दूसरे ही ओवर में आज के महामुकाबले का बड़ा झटका बेंगलुरु की टीम को दे दिया। आपको बता दें फील्ड साल्ट आज लखनऊ के खिलाफ मात्र 7 ही रन बना पाए। दोस्तों शुरुआती ओवरों में ही बेंगलुरु का कीमती विकेट हासिल होने के चलते जहां एक तरफ लखनऊ के खिलाड़ी अब जल्लोश करते हुए नजर आ रहे थे, वहीं दूसरी ओर बेंगलुरु के प्रशंसकों में अब सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों पहला विकेट गिर जाने के बाद अब बेंगलुरु की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने आते ही अपनी बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और विकेट चटकाने वाले प्रिंस यादव के खिलाफ पारी की पहली गेंद पर फ्लिक लगाते हुए खूबसूरत चौका जड़ दिया। और दोस्तों कहते हैं न कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ अगले ओवर में देखने को मिला, जहां पर लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए मोहम्मद शमी को इस बार आते ही स्ट्राइक पर मौजूद किंग विराट कोहली ने अपने पाले में लिया और लगातार पहली 3 गेंदों को चौकों में तब्दील कर डाला और एक बार फिर बेंगलुरु के प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। बता दूं यह ओवर लखनऊ के लिए काफी महंगा साबित हुआ, जहां पर कोहली ने अपने खुद के दम पर 15 रन बटोरे। दोस्तों भले ही दूसरे ओवर में फील्ड साल्ट के रूप में एक बड़ा झटका बेंगलुरु की टीम को लग चुका था, लेकिन विराट कोहली की धुआंधार पारी के चलते अब पहले 3 ओवरों में ही बेंगलुरु ने 28 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और दोस्तों इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए एक बार फिर घातक बल्लेबाज किंग विराट कोहली, जिन्होंने मोहम्मद शमी की पिटाई करने के बाद अगले ओवर में प्रिंस यादव को उनकी असली औकात दिखाई और इस ओवर में कभी ऑफ साइड तो कभी लेग साइड की ओर शॉट खेलते हुए 4 गेंदों को सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। दोस्तों देखा जाए तो अब तक पूरी तरीके से खेल बेंगलुरु के हित में साबित हुआ था, परंतु दोस्तों अभी भी पावर प्ले का अंतिम 2 ओवरों का खेल बचा हुआ था, जिस कारण देखना दिलचस्प था कि पावर प्ले के आखिरी 2 ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। ऐसे में दोस्तों रनों की रफ्तार को देख मैच के 5वें ओवर में तेज गेंदबाजों को हटाकर लखनऊ की ओर से स्पिनर गेंदबाज दिग्विजय राठी गेंदबाजी पर आए, परंतु दोस्तों विराट कोहली कहां रुकने वाले थे। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही दिग्विजय राठी ने गेंद संभाली, ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने उनको अपने बल्ले का मजा चखाया और ऑफ साइड की ओर गेंद को सीधे इस बार स्टेडियम पार पहुंचा दिया। दोस्तों कोहली का बल्ला मानो जैसे आज मैदान पर आग उगल रहा था, जिनके सामने लखनऊ का कोई भी गेंदबाज अपने आप को सिद्ध नहीं कर पा रहा था और हर ओवर में काफी बुरी तरह 10 से 15 रन खर्च करता जा रहा था और इसी के चलते अब काफी तेज गति से बेंगलुरु जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही थी, परंतु अब पावर प्ले का महज आखिरी ओवर बचा हुआ था। आवश्यकता थी पहले 5 ओवरों की तरह ही इस आखिरी ओवर को भी अपने हित में करने की और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद किंग विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने करके दिखाया और लखनऊ की ओर से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए। आवेश खान के खिलाफ अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए बेंगलुरु की रणगति को आगे बढ़ाना बरकरार रखा और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 60 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों फील्ड साल्ट के रूप में जल्दी ही बड़ा झटका लग जाने के बावजूद विराट कोहली की धुआंधार बल्लेबाजी के चलते पावर प्ले में एक धमाकेदार शुरुआत बेंगलुरु की टीम को मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी लखनऊ से मिला हुआ लक्ष्य थोड़ा दूर था, जिस कारण अपनी इसी लय को पावर प्ले के बाद भी आगे बरकरार रखते हुए अपना बेहतरीन खेल दिखाना बेंगलुरु के बल्लेबाजों को आवश्यकता था। परंतु दोस्तों इसके बाद अगला यानी पावर प्ले के बाद 7वां ओवर काफी शांत बेंगलुरु के लिए साबित हुआ, जहां पर लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए दिग्विजय राठी ने इस बार अपनी घूमती हुई गेंद में दोनों ही सेट बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इस ओवर में 3 रन बनाने का मौका दिया। इस कारण दोस्तों दिग्विजय राठी के इस धीमे ओवर का दबाव हटाने अगले ओवर में लेफ्ट हैंड बल्लेबाज पडिक्कल ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों गेंदबाजी पर मौजूद आवेश खान की पटकी हुई गेंद को वह सीमा रेखा के पार पहुंचाने में पूरी तरह असफल रहे और बाउंड्री पर मौजूद खिलाड़ी के हाथों एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे।
आपको बता दें आज टीम के लिए 11 गेंदों में मात्र 10 ही रनों की पारी खेल पाए दोस्तों। रनों की बरसात के बीच बेंगलुरु का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी विकेट चटकाने वाले आवेश खान के चेहरे पर देखने को मिल रही थी, तो वही लखनऊ के प्रशंसक भी अब जल्लोष करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों दो बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब बेंगलुरु की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान रजत पाटीदार। आपको बता दूं आवेश खान का यह ओवर काफी किफायती रहा, जहां पर उन्होंने विकेट चटकाते हुए महज 2 ही रन खर्च किए। परंतु दोस्तों यह तूफान के पहले की शांति थी। जी हाँ, क्योंकि आवेश खान को सम्मान देने के बाद अगले ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने मैदान में आतंक मचा डाला। भले ही गेंदबाजी पर आए, मोहम्मद शमी की पहली 3 गेंदों पर सूझबूझ के साथ पाटीदार ने अपना खेल दिखाया, परंतु दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर पाटीदार ने अपना हाथ खोला और फुल लेंथ की गेंद को अंपायर के कवर के ऊपर से भेजते हुए अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद पटकी हुई गेंद को उसके सही अंजाम यानी सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और मोहम्मद शमी के इस बेहतरीन जा रहे ओवर को काफी महंगा साबित कर डाला। बता दूं अपने खुद के दम पर इस ओवर में रजत पाटीदार ने 14 रन बटोरे और साथ ही विराट कोहली भी अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते काफी तेज गति से अपने 50 की ओर बढ़ते जा रहे थे। परंतु दोस्तों तभी मैच का 11वां ओवर लेकर आए आवेश खान के खिलाफ अब तक बेहतरीन लय में नजर आ रहे किंग विराट कोहली अपना धैर्य खो बैठे और लॉन्ग ऑन की ओर छक्का लगाने के चक्कर में निकोलस पूरन को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें विराट कोहली अपने 85 से मात्र 1 रन से चूके और 49 रन बनाकर अपना विकेट गवा बैठे। दोस्तों विराट कोहली के रूप में एक बड़ा झटका बेंगलुरु की टीम को लग जाने के चलते अब स्टेडियम में बैठी विराट की पत्नी अनुष्का और साथ ही अन्य दर्शक भी काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे थे, क्योंकि कोहली का विकेट मतलब कोहिनूर लखनऊ के हाथ लग चुका था। ऐसे में दोस्तों 3 बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब बेंगलुरु की ओर से मैदान में उतरे विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा लग रहा था। आवेश खान के इस ओवर में विकेट गिर जाने के चलते यह बेंगलुरु के लिए खराब साबित होगा, परंतु दोस्तों कप्तान पाटीदार कहाँ रुकने वाले थे। जी हाँ, क्योंकि विकेट गिर जाने के बाद आखिरी गेंद पर पाटीदार ने पीछे की ओर अपना बल्ला खोला और खूबसूरत कट लगाते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया। परंतु दोस्तों मैच का असली मजा 12वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर नए बल्लेबाज जितेश शर्मा ने मैदान में धमाल मचा डाला और गेंदबाजी पर आए दिग्विजय राठी को तारे दिखाते हुए इस ओवर में लगातार 2 गेंदों को चौकों में तब्दील करने के बाद 2 गेंदों को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और इस ओवर को पूरी तरीके से बेंगलुरु के हित में किया। आपको बता दूं जितेश शर्मा ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते इस ओवर में करीबन 23 रन बटोरे लगने लगा। अब ये दोनों ही बल्लेबाज अंत तक बल्लेबाजी करते हुए काफी आसानी से बेंगलुरु को जीत दिला देंगे। परंतु दोस्तों इसके बाद मैच के 13वें ओवर में तूफानी गेंदबाज प्रिंस यादव ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेरा और इस एक ओवर में दोहरा झटका बेंगलुरु की टीम को दे दिया। जी हाँ, पहले बेहतरीन लय में नजर आ रहे पाटीदार को दिग्विजय राठी के हाथों कैच आउट करवाया, तो वही 2 गेंद बाद उनके साथ निभा रहे जितेश शर्मा को भी विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें रजत पाटीदार जहां 27 रन बनाकर आउट हुए, तो वही जितेश शर्मा 23 रनों की पारी खेल अपना विकेट गवा बैठे। परंतु दोस्तों अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। जी हाँ, क्योंकि अब जीत के लिए मात्र आखिरी 23 रनों की आवश्यकता बेंगलुरु को थी, जो इसके बाद मैदान में उतरे टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड ने काफी आसानी से बना लिए और एक धमाकेदार जीत बेंगलुरु को दिला दी।